लोगों को आश्चर्य लगता है कि माही T20 का वर्ल्ड कप कैसे जीते, उसको लीड कैसे की, इतनी आसानी से वो कैसे खेल गए। आज मैं आपको कुछ राज की बातें बताता हूं कि धोनी 2020 में सफल कैसे रहे। कि आप डॉन को पकड़ सकते हैं लेकिन माही को पकड़ना मुश्किल है। वो अपने पास मोबाइल तक नहीं रखते हैं। मैंने माही से पूछा कि आप उस दिन कहाँ थे, आप उस दिन होते तो आपका सबसे पहला इंटरव्यू करने वाला कोई शख्स होता तो वो मैं होता। इसमें से बहुत बच्चों को तो हम जानबे नहीं करते हैं। हम बोले काहे, तो रोज रोज स्कूल थोड़ी ना जाते थे। क्योंकि माही की बात चल रही है तो हम ऐसी सी कहानियां सुनाएंगे जो आप लोगों ने नहीं सुनी है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग माही के साथ पले बड़े ऐसे, क्योंकि माही मेरे से 10 साल छोटे हैं। उनके बड़े भाई बाद में मेरे दोस्त बन गए, मेरे हम उम्र हैं। मैं गया था मेकॉन के पंडाल में, एक यामाहा 350 बाइक जिसमें ट्रिपल राइड 3 लोग सवार थे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि देख वही मैया है। रांची में उस समय कैनवस बॉल के बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे। हमारी एक टीम थी जिसका नाम SMCC था। हम लोग भी रांची के कोकर नामक एक जगह पे एक मैदान था, साधु मैदान जिसको कहते थे, वहां पे डे नाइट टूर्नामेंट कराते थे। उस समय डे नाइट टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ी बात होती थी। उसमें हेलोजन लाइट लगाए जाते थे और पूरी टीम को बुलाया जाता था और इनाम भी एक से एक होते थे। और नाम उनके जो होते थे, टीम थे लोडेड गन और पता नहीं क्या क्या, अचानक भयानक क्लब ABC। तो माही का क्या था, वो किसी भी टीम से कहीं भी खेलने जा सकते थे। उनमें खेलने की भूख ऐसी थी कि आज इस टीम से खेल रहा, आज कल वो उस टीम से, जो उनको बुलाया उनके साथ वो हो लेते थे। उनके पास यामा बाइक तो थी, वो आते और उनका वही फंडा था, आए चौका छक्का फटाफट मारा, मैच को फिनिश किया, चले गए। तो वो अच्छे फिनिशर उसी समय से थे। और जो हमारे टूर्नामेंट में वो खेलने आए, टूर्नामेंट खत्म हुआ तो हमारे घर के सामने ही एक होटल था जिसको महेश होटल, अब माहेश्वरी स्वीट्स के नाम से वो फेमस है। तो वहाँ वो सिंघाड़ा चाय खाए। सिंघाड़ा मतलब समोसा जिसको कहते हैं ना। माही का एक डेस्टिनेशन था जहाँ पे वो अक्सर जाते थे, जहाँ पे रांची का हर युवा, मतलब वो जवान जैसे होता है, तो उनकी पार्टी अब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं होती थी, वो और मांझी ढाबा में होती थी। वहाँ भी हम लोग जाते थे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि इस बार हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टार की जो फिल्म स्टार नहीं है, लेकिन किसी फिल्म स्टार से कम हैंडसम भी नहीं है। और उसकी काबिलियत इतनी है कि सारे फिल्म स्टार उनसे मिलने को लालायित होते हैं। और एक बड़ी बात और है कि उनके ऊपर एक पूरी फिल्म ही बनी है। एनी गेस? जी, आपने सही अनुमान लगाया है। ये स्टार कोई और नहीं बल्कि रांची के लाल मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी हैं। जी हाँ, हम आज सुपरस्टार कैलेंडर सीरीज में बताने जा रहे हैं कि माही यानी धोनी का कैलेंडर कैसे बना, उसके पीछे की क्या कहानी थी। और ये कहानी हमारी, जैसे कहानी कंटिन्यूड है हमारे इस पॉडकास्ट का नाम, तो इसमें कहानियां चलती ही रहेंगी। और ये सुपरस्टार कैलेंडर सीरीज 6 एपिसोड का है। इसके बाद हम बात करेंगे मेहमानों से। हमारे स्टूडियो में अलग अलग जोनर के मेहमान आएंगे जिनसे उनकी कहानियां हम सुनेंगे, और बीच बीच में मैं कभी कभी अपनी कहानियां भी सुनाते रहूंगा। तो बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। अमिताभ बच्चन और आमिर खान के कैलेंडर को करने के बाद थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहा था, और उस समय फिल्म दुनिया में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा हट के किया जाए। मुद्दा ये था कि ऐसा कौन शख्स है भाई जो कि फिल्म स्टार से भी ज्यादा नाम रखता हो। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, मिले हमें कौन? माही। क्योंकि मैं भी रांची से हूँ और वो भी रांची से, तो हमारा एक अलग कनेक्शन है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग माही के साथ पले बड़े ऐसे, क्योंकि माही मेरे से 10 साल छोटे हैं। उनके बड़े भाई बाद में मेरे दोस्त बन गए, मेरे हम उम्र हैं। इस बीच मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो भी रांची से, मैं भी रांची से हूँ। तो उनको मैंने पहली बार कब देखा था? रांची में दुर्गा पूजा की बहुत ही धूम होती है। उस समय दिल्ली आ चुका था मैं, तो हर दुर्गा पूजा में मैं रांची जाता था। तो दुर्गा पूजा की इतनी धूम है कि पूरा रांची शहर पंडाल में ही नजर आता है, और 4-5 दिन तक वो सारे लोग पंडाल में ही, और घर पे खाना नहीं बनता है, लोग पंडाल में ही घूमेंगे, वहीं खाएंगे। मैं गया था मेकॉन के पंडाल में, एक यामाहा 350 बाइक जिसमें ट्रिपल राइड 3 लोग सवार थे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि देख वही मैया है। तो रांची के लोग
प्यार से उनको मैया बोलते हैं, मैया। अब तो माही भाई और ये भी अलग अलग हो गए, लेकिन मैया बोलते थे। उनके साथ खेलने वाला एक मेरा दोस्त था जो हम लोग के साथ भी खेलता था, मेरे छोटे भाई के साथ पढ़ा हुआ, अखौरी, तो वो मैया ही बोलता था। पुराने फोटोग्राफ्स देखे थे मैंने माही के साथ, और अच्छे दोस्त थे वो लोग। तो माही के जो दोस्त है वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो फर्स्ट टाइम हमने माही को वहां देखा। अब कट टू खेल पे आते हैं। उनका खेलने का तरीका जो था लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, पर हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि पूत के पाव पालने में ही दिख गए थे। होता क्या था कि रांची में उस समय कैनवस बॉल के बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे। हमारी एक टीम थी जिसका नाम एसएमसीसी था। हम लोग भी रांची के कोकर नामक एक जगह पे एक मैदान था, साधु मैदान जिसको कहते थे, वहां पे डे नाइट टूर्नामेंट कराते थे। उस समय डे नाइट टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ी बात होती थी। उसमें हेलोजन लाइट लगाए जाते थे और पूरी टीम को बुलाया जाता था, और इनाम भी एक से एक होते थे, बहुत सारे टीम। और नाम उनके जो होते थे, टीम थे लोडेड गन और पता नहीं क्या क्या, अचानक भयानक क्लब ABC, और इतने जबरदस्त नाम होते थे ना कि नाम देख के लगता था यार उनका मैच देखा जाए। तो माही का क्या था, वो किसी भी टीम से कहीं भी खेलने जा सकते थे। उनमें खेलने की भूख ऐसी थी कि आज इस टीम से खेल रहा है, कल वो उस टीम से, जो उनको बुलाया उनके साथ वो हो लेते थे। उनके पास यामा बाइक तो थी, वो आते और उनका वही फंडा था, आए चौका छक्का फटाफट मारा, मैच को फिनिश किया, चले गए। तो वो अच्छे फिनिशर उसी समय से थे। और जो हमारे टूर्नामेंट में वो खेलने आए, टूर्नामेंट खत्म हुआ तो हमारे घर के सामने ही एक होटल था जिसको महेश होटल, अब माहेश्वरी स्वीट्स के नाम से वो फेमस है। तो वहाँ वो सिंघाड़ा चाय खाए। सिंघाड़ा मतलब समोसा जिसको कहते हैं, रांची में उसको सिंघाड़ा कहते हैं। सिंघाड़ा चाय खा के उनकी पार्टी हुई और वो चले। एक बात और बता दूं कि रांची में जहाँ पे खाने पीने का ये जो समोसा वगैरह मिलता था ना, उसको लोग होटल ही कहते थे। वो उसको होटल नहीं कहते जहाँ ठहरा जाता था। होटल मतलब होटल में टोटल बैठाना, मतलब उसको खर्च कराना, तो होटल में टोटल भी एक कहा जाता था कि होटल में टोटल बिठाने चलते हैं। तो माही भी उसमें माहिर थे। माही का एक डेस्टिनेशन था जहाँ पे वो अक्सर जाते थे, जहाँ पे रांची का हर युवा, मतलब वो जवान जैसे होता है, तो उनकी पार्टी अब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं होती थी, वो ओरमांझी ढाबा में होती थी। वहां भी हम लोग जाते थे। तो ओरमांझी ढाबा शहर से थोड़ा दूर है, तो मेरे घर से वो 17-18 किलोमीटर पड़ता था, तो वहाँ माही भी जाते थे। तो खैर हम थोड़ा सा और डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि माही की बात चल रही है, तो हम ऐसी सी कहानियां सुनाएंगे जो आप लोगों ने नहीं सुनी है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि माही T20 का वर्ल्ड कप कैसे जीते, उसको लीड कैसे, कितनी आसानी से वो कैसे खेल गए। आज मैं आपको कुछ राज की बातें बताता हूं कि धोनी 2020 में सफल कैसे रहे। हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट होते थे वो 16-16 ओवर के होते थे। मतलब एक टीम 16 ओवर खेली, फटाफट मारी धोई, जो भी होता था 16 ओवर में निपटान हो जाता था। तो वो जो खेलने का जितनी भी प्लानिंग होती थी वो 16 ओवर के हिसाब से ही होती थी। और माही क्या थे, ताड़ू थे। ताड़ू मतलब जो हर बॉल को ताड़ के बाउंड्री के बाहर पहुंचाए, तो शुरू से उनका वही था। तो 16 ओवर में उनको खेलने की आदत थी। अब बात करते हैं हम उनके विकेट कीपिंग की। वो इतना चिपक के जो रहते थे, तो उसका भी मैं बताता हूँ कि वो उतने चिपक के क्यों रहते थे। क्योंकि कैनवस बॉल होता था और लोग 16 ओवर के कारण बड़े बड़े शॉट खेलना चाहते थे, तो वो क्रीज से बाहर जाना चाहते थे। तो जो विकेट कीपर होते थे बिल्कुल सट के खड़े होते थे, ताकि वो उतनी फ्रीडम बैट्समैन को ना मिले। तो माही भी विकेट कीपर थे, तो उसमें महारत उनको भी हासिल हो गई चिपक के रहने के लिए। तो वो लॉन्ग टर्म में वो उनके सक्सेस का ये मंत्र रहा। और बड़े बड़े शॉट्स होते थे, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो वो खेलने में माहिर हुए। 6 शॉट्स डेवलप किए उन्होंने। जैसे संतोष लाल उनके साथ ही खेलते थे, अखौरी थे और सबीर हुसैन थे। ऐसे कुछ प्लेयर थे लोकल जो बड़ा अच्छा खेलते थे, उनसे भी कुछ शॉट डेवलप हुआ। तो वो एक बड़े खिलाड़ी बने। जब 2020 का प्रचलन हुआ तो लोगों को पता ही नहीं था 50-50 से अचानक 2020 उसके लिए क्या प्लानिंग हो। लेकिन माही क्योंकि इतना ज्यादा खेल चुके थे 16 ओवर का, तो उनके पास पूरी प्लानिंग थी और उनको पता था कि कब किस गेम को कैसे दिशा दी जाए। खैर हम फिर से विषय पे आते हैं। हमारा विषय था माही का कैलेंडर। तो था कि धोनी का कैलेंडर बनाया जाए, पर समस्या ये थी कि धोनी के 12 किरदार कौन से होंगे। क्योंकि फिल्म स्टार के साथ तो ये है भाई कि उनके 12 फिल्में ले लें या उनके अलग अलग किरदार ले लें, लेकिन धोनी का 12 अलग अलग रूप क्या हो सकता है। तो फिर मैंने एक हल निकाला कि उनकी जो हेलीकॉप्टर शॉट था, स्टंपिंग और DRS जो लेते थे, जिसको बाद में धोनी रिव्यू सिस्टम भी लोग कहने लगे, उसके ऊपर, उनके रिटायरमेंट के ऊपर। बाकी किरदार और क्या होंगे, ये तो मुश्किल से 6, 7, 8, 9 ही हो पाएंगे। ये जैसा कि सबको पता है वो एनिमल लवर हैं, उन्हें बहुत सारे डॉग्स पाले हुए हैं अपने पास। तो
एक एनिमल लवर का रूप भी हमने उसमें दिखाया। फिर वो जैसा कि आप जानते हैं वो आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो जय जवान भी दिखाया हमने। और वो खेती बाड़ी भी करते हैं, उनका एक फार्म हाउस भी है जहाँ वो ट्रैक्टर चलाते हुए दिख जाते हैं, तो जय किसान भी दिखाया हमने। माही का कैलेंडर बनाना चैलेंजिंग तो था लेकिन मजेदार भी था। उनके सारे कैरेक्टर्स बड़े अच्छे अच्छे आए और जो उनका साइन तो बहुत ही प्रीशियस है ही। उनके बाइक के प्रति प्रेम जो है, सबसे पहले उनकी हीरोइक एंट्री मैंने कराई, उसके बाद विकेट कीपिंग करते हुए दिखाया, फिर उनका डीआरएस सिस्टम, फिर वर्ल्ड कप जीता हुआ, आईपीएल विजेता, चैंपियंस ट्रॉफी, हेलीकॉप्टर शॉट, जय जवान, ये सबसे पहला उनका T20 वर्ल्ड चैंपियन, फिर एज ए डॉग लवर ये किसान के रूप में, और ये जब उन्होंने विदा कहा था इंटरनेशनल क्रिकेट को। अब जैसे मैंने बताया, एक प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व कर लिया था कि क्या बनेगा। दूसरा प्रॉब्लम था कि आप डॉन को पकड़ सकते हैं लेकिन माही को पकड़ना मुश्किल है, वो अपने पास मोबाइल तक नहीं रखते हैं, उनको कनेक्ट करना सबसे प्रॉब्लम। पर मैंने किसी तरह उनको कनेक्ट किया और कैलेंडर की बात हुई। कैलेंडर जो बनना स्टार्ट हुआ वो माही के शुभ समय पे, मतलब 7 दिसंबर को मैंने वो कैलेंडर बनाना स्टार्ट किया 7:07 और 7 सेकंड पे। 7 मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मैं भी 7 भाई हूँ, इसलिए मेरे पास 7 जो है वो लकी नंबर है। वो कैलेंडर बना, अब बारी आई उसके विमोचन की। तो उसमें कोविड का जो दौर था वो जारी था, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो हुआ कि इसका विमोचन कहाँ किया जाए, इनॉग्रेशन कहाँ किया जाए। तो बात तय हुआ कि मुंबई में हो। हम दोनों रांची से, लेकिन मिल रहे हैं कहाँ, मुंबई में। मुंबई में एक राजकमल स्टूडियो है, वहां तय हुआ कि 28 तारीख को माही के कैलेंडर का इनॉग्रेशन होगा। तो वहां पे उनके कुछ एड की शूटिंग चल रही थी, तो तय वक्त पे मैं वहां पहुंचा। उनके वैनिटी वैन में जब गया तो उन्होंने बड़ा ही अपने जो चिर परिचित जो इनका स्माइल है, जो मुस्कुराने का तरीका है, वैसा वेलकम किया। और फिर वो अपने सारे कैरिकेचर्स को फिर पलट के देखने लगे और मैंने उन्हें अमिताभ बच्चन वाला कैलेंडर भी गिफ्ट किया क्योंकि माही के सबसे फेवरेट स्टार कई हैं तो अमिताभ बच्चन ही हैं। फिर मैंने उन्हें एक पुराने अखबार का पेज दिखाया। पेज क्या था, मैं प्रभात खबर रांची से जब जुड़ा था तो हमारे एडिटर जो कि राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी होते, तो मैं कार्टूनिस्ट होने के साथ साथ डेस्क पे भी बैठता था, रिपोर्टिंग भी करता था। कहा था कि स्कूल को ज्यादा कवर करो, तो एक स्पेशल पेज जो सप्ताह में एक दिन जाता था वो स्कूल को डेडिकेटेड ही होता था। पूरा पेज स्कूल और उसके बच्चों को समर्पित। तो उसी सिलसिले में मैं अलग अलग स्कूल में जाता था, वहाँ के टीचर्स से, उनके बच्चों से इंटरव्यू करता था। तो मैं माही के स्कूल श्यामली स्थित JVM में भी मैं गया, तो माही को मैं उसी पेपर का एक पेज दिखा रहा था जिसमें उनके स्कूल के टीचर्स का इंटरव्यू था, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों का भी इंटरव्यू था। मैंने माही से पूछा कि आप उस दिन कहाँ थे, आप उस दिन होते तो आपका सबसे पहला इंटरव्यू करने वाला कोई शख्स होता तो वो मैं होता। तो मुस्कुराने लगे। तो फिर उन्होंने बताया कि इसमें से बहुत बच्चों को तो हम जानबे नहीं करते हैं। हम बोले काहे? तो रोज रोज स्कूल थोड़ी ना जाते थे। फिर एक हंसी ठहाके का माहौल हुआ, फिर मुस्कुराते हुए मैंने उनसे विदाई मांगी और इस तरह हमारे तीसरे कैलेंडर की कहानी भी आपके समक्ष आ गई। अगला कैलेंडर हमारा कौन सा है? इस बार फिर एक फिल्म स्टार का है जिनका नाम भी संयोग से ए से ही शुरू होता है, जिनके स्क्रीन पे एंट्री करते साथ ही सारे दुश्मन चौकन्ने हो जाते हैं, तहलका मच जाता है। वो कौन है आप गेस कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।